हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमओ 2023, है ना। फ्री हिट और बाउंसर, है ना। समझते होगे आप, है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड और सबसे बड़ी चीज़, है ना, ये फ्री हिट और बाउंसर वाला ख्याल दिमाग में क्यों आया, इसका सवाल का भी अच्छा जवाब मिलेगा। और आज हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए, है ना, मोस्ट सीनियर मोस्ट फैकल्टी, है ना, सर विजय सर हमारे साथ हैं। और सर हमारे साथ पेपर डिस्कशन के वक्त भी थे, तो वेलकम सर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे सर आरएमओ 2023 के बारे में। फ्री आपका हिट तो सर लगता है कि बहुत कम ही बच्चों के लिए रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि बहुत नहीं? कम बच्चों के लिए फ्री हिट था। बाउंसर ज़्यादा बच्चों के लिए रहा बाउंसर होगा। ज़्यादा ही रहा होगा लेकिन सारे अगर बच्चों। सर एक तरीके से देखें, आईयूक्यूएम 2024 का जैसा 2023 का जैसा पेपर रहा था, हाँ तो उस पेपर को देखें तो उस पेपर का लेवल अच्छा खासा था सर। हाँ, उसके हिसाब से। उसके हिसाब से अगर उस पेपर को क्वालिफाई करके अगर कोई बच्चा आ रहा है, हाँ तो हाँ हाँ, उसके लिए शायद हो कुछ सकता है कि क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके लिए कुछ फ्री हिट क्वेश्चन, हो हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। पूरा बिल्कुल पेपर तो नहीं बोल सकते हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन उस पेपर के हिसाब से तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर, इसीलिए आपने सही लिखा हुआ है, फ्री हिट और बाउंसर, और मतलब बाउंसर, बिल्कुल सर। दोनों ही हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है सर, अभी एक तो मेन चीज़ है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ बताइए क्या है सर, कि आरएमओ के पेपर में 6 सवाल आते हैं और जैसे एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। हाँ सेम 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 सेम, तो मैं यही मान पूरा के मैच चलूंगा। कर रहा है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैच कर रहा है ना। और फ्री हिट की कोई गुंजाइश वैसे नहीं है, क्योंकि 6 की 6 बॉल जो यहाँ पे आने वाली है सारी की सारी बाउंसर ही थी। सारी सारी बाउंसर ही थी, बट बिल्कुल। ठीक है, डिस्कस किया जाए। तो सर आपका क्या ओपिनियन है सर आरएमओ 2023 के पेपर के बारे में? आपको मतलब कैसा लगा, मतलब ये पेपर? पेपर सर ओवरऑल मेरे समझ से तो मिक्स था, मतलब वे जैसे आदमों का पेपर होता है आप बोल सकते हो वैसे ही। लेकिन जैसे आपने एकदम बिल्कुल सही बोला कि आईओक्यूएम का जो पेपर था हम्म उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे कंफर्म किए होंगे, हम्म। है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो किए होंगे और बिल्कुल कुछ क्वेश्चन में तो डिपेंड करता ही है, वेरी करता है बच्चों में बिल्कुल सर। कि और कौन एक सा। एक एक्सपेक्ट ये भी रहेगा कि जो बच्चा 8th 9th और 10th क्लास का था, हाँ उस बच्चे के लिए ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा उसको इजी लगा होगा। हाँ, बिल्कुल और मतलब उसने बाकी पार्ट हो सकता है टच ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो 11वीं 12वीं का बच्चा था हम्म, सर, वो तो आपको पता है ज्योमेट्री से उसका टच छूट चुका है। हाँ 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 तो वो हाँ, जो ज्योमेट्री का इजी पोर्शन था वो उस दायरे से तो बाहर हो गया। बिल्कुल। तो वो अलजेब्रा तो वाला और वो जो पीसी इनइक्वालिटी वाला वाला वो सब क्वेश्चन, क्वेश्चन पीएनसी किया वाला होगा। क्वेश्चन हाँ हाँ उसने, बिल्कुल हाँ, तो सर। मतलब सारे बच्चों के हिसाब से दिया हुआ है, हाँ जिसका हाँ जी सर, ज्योमेट्री छूट गया वो इधर कर ले। वो इधर कर लेगा, जो बिल्कुल बच्चे ज्योमेट्री में प्रैक्टिस में है, बिल्कुल 9 10 के बच्चे हो सकता है उधर वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो ज्योमेट्री वाला कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं ये फ्री हिट वाला वर्ड सर वहां हाँ पे देखने को मिल रहा है हाँ कि 11वीं 12वीं वाला बच्चा जो था वो फ्री हिट की तरह यूज करेगा अपने हायर कॉन्सेप्ट को। हाँ, और बिल्कुल। 9 10th 8th वाला बच्चा अपना जो बाउंसर समझेगा उसको, लेकिन ज्योमेट्री ज्योमेट्री में वाले, उसको फ्री हाँ, हिट मिल जाएगा। ज्योमेट्री में फ्री हिट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेपर बहुत बैलेंस बनाया है, बैलेंस ये पेपर था। सारे क्लास के बच्चों के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, 8 9 10th 11th जो भी बच्चे हों, बहुत सारे ही बच्चों के बैलेंस हिसाब पेपर से, था, है ना। बहुत ही शानदार। हम्म। तो करते हैं डिस्कस सर से वन बाय वन। सर पहले क्वेश्चन पे बात की जाए सर। सर ये क्वेश्चन सर, ये तो मतलब आपका क्या कहना है सर इस क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में? क्वेश्चन तो यार इसमें क्या था ना कि एकदम से एक बार देख करके ये नहीं समझ में आता कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। कोई बच्चा जैसे क्वेश्चन देखेगा ना, हम्म तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तो लगा कि अच्छा स्टार्ट कहाँ से करें। एक तो लगता है कि यार जस्ट हिट एंड ट्रायल करना है, हम्म, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल करके भी आंसर बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा। बिल्कुल आंसर इसका हमको याद है, 12 आया था आंसर आई थिंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। वो आंसर बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन आईओक्यूएम में होता तो हम्म। मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट होता। और शायद वो 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर हाँ, कर लेते, लेते। ट्रायल एंड एरर से। लेकिन यहाँ पे क्या था सर कि यहाँ पे जैसे हम वैल्यूज रख के अगर हम सॉल्व कर लिया, आंसर भी निकाल लिया, हम्म। लेकिन वो चलेगा नहीं, इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, क्लेम अप्रूव होना चाहिए, हाँ, कब जब तक कि जनरलाइज हम लोग नहीं करेंगे तब तक मुश्किल तब है। तक तो मुश्किल वो है। सोचना थोड़ा सा था। अदरवाइज वो अप्रोच एक बार बच्चे को पकड़ में आ गया तो ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब कर सकता तो था सर बच्चा। फिर तो ये भी होगा कुछ बच्चों के साथ ये भी हो सकता है कि मतलब उन्होंने सोल्यूशन अपने हिसाब से लिख दिया हो, हाँ, बिल्कुल लेकिन उनको लग रहा हो कि उनका करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एग्जामिनर जो चेक करने बैठा है, हाँ, वो उसके मार्क्स नहीं हिसाब मिलेगा। से उसे लगता है कि क्लेम ढंग से अप्रूव हुआ नहीं है, बिल्कुल, जब तक जनरलाइज नहीं करेगा। जनरलाइज नहीं हम लोगों ने करेगा। सोल्यूशन दिया था, तो हम्म, किसी बच्चे को चेक करना हो तो सोल्यूशन में चेक कर सकता है कि बिल्कुल जनरल सोल्यूशन में मार्क्स मिलेगा। कोई बच्चा हो सकता है कि जैसे 3 रखा 6 रखा ऐसे करके उसने दिखा दिया और कि मैक्सिमम भाई ये आएगा, लेकिन उस पर मार्क्स उसको नहीं मिलेगा। वो जोड़ बिल्कुल के बैठा होगा कि यार इस पे तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल। और हम सेलेक्ट हो रहे हैं, अब बाद में कहेगा कि यार कॉपी गड़बड़ चेक हो गया। हाँ तो ये सब इश्यूज भी आते हैं थोड़े से। बिल्कुल, वो इश्यूज अपनी जगह बिल्कुल रहेंगे सर के हिसाब से, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका जनरलाइज सोल्यूशन अगर आपने पेश नहीं किया है,
तो डेफिनेटली आपके मार्क्स तो डिडक्ट होने ही होने ही होने हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू इवेलुएट कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे और एक्चुअल मार्क्स जो आएंगे वो दोनों में डिफरेंस हो फर्क सकता होगा, है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल फर्क हो सकता बिल्कुल। है। तो सर आपके हिसाब से आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलेंगे, मतलब आप इसे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसे? इस क्वेश्चन को देखिए, हम इजी तो यार नहीं बोल सकते, हाँ वैसे लेकिन आरएमओ का मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में बोल सकते हैं कि वो डिपेंड करता है। जैसे किसी को क्लिक कर गया, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर क्लिक कर गया एक बार तब तो जनरलाइज फटाफट आ जाएगा। बिल्कुल सर, अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट क्या होता है ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। बिल्कुल एक सर। बार अगर स्टार्ट माइंड में आ गया हम्म, फिर तो समझ लो आप मॉडरेट लेवल में आ फिर तो बन जाएगा। ही जाएगा। हाँ, और अगर वो क्लिक नहीं कर रहा है तो समझ लो डिफिकल्ट लेवल में चला गया वो। बिल्कुल सर। तो मतलब मेन चीज, सबसे पहली चीज तो इसमें ये आ गई कि क्लिक कर गया अगर आपको कि एंट्री कहाँ से करनी है, बिल्कुल तो इजी क्वेश्चन की दायरे में चला जाएगा वो, वरना तो फिर मॉडरेट डिफिकल्ट के दायरे में ही रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। वैसे भी सर आरएमओ का पेपर है, इजी तो पूरे नहीं बोल सकते यार इजी तो आरएमओ बिल्कुल में। बोल ही हाँ नहीं हाँ, सकते, इजी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। मॉडरेट के ऊपर या बिल्कुल डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल। इसी सर रेंज का में रहेगा, सर है का ना। कहना है इजी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, हाँ, इजी तो नहीं बोल मॉडरेट, सकते। डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट, ये 3 क्राइटेरिया होने और यार चाहिए। इजी हम लोग मतलब आरएमओ वाले भी सोचेंगे ना यार कि 6 तो क्वेश्चन हमने दिए, और सही इजी बात। अगर 2-4 क्वेश्चन कोई बोलेगा तो हाँ फिर तो उनका भी बेइज्जती ही है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतना अच्छे लेवल का पेपर है तो हाँ, इजी तो भूल ही जाए हम। बिल्कुल। बिल्कुल सर। किसी बच्चे के लिए हो सकता है इजी हो हाँ जाए, किसी बच्चे के लिए पर्सन उस टू टाइप पर्सन का वेरी क्वेश्चन करेगा। किया हुआ है उसने, या एकदम हम्म, उसने क्वेश्चन देखा और तुरंत स्ट्राइक कर गया, बिल्कुल। तो वो कर देगा तो उसके लिए इजी हो गया। अदरवाइज इन जनरल इजी नहीं बोल इन सकते। जनरल इजी हाँ, नहीं बोला इजी नहीं बोल जाएगा, सकते, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सर सेकंड क्वेश्चन ये था ज्योमेट्री का, हाँ और ज्योमेट्री का क्वेश्चन इसमें भी सर वही बात थी कि जिसको क्लिक कर गया हाँ कि वो सेमी सर्कल जो बनेगा उस सेमी सर्कल के सेंटर से वो सर्कल पास करेगा सर। हाँ जिसको बिल्कुल। क्लिक कर गया, जिसको क्लिक कर गया उसका बन गया। हाँ और बिल्कुल। अगर जिसको क्लिक नहीं किया वो तो बिल्कुल उसके लेकिन लिए सर ये बहुत भी टफ हो तो जाएगा एक बैक हो गया ना कि जैसे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ हाँ कि स्टार्ट करना वहां है, से सेंटर से पास करा करके फिर आपने फिर प्रूव प्रूफ। कर दिया, तो बिल्कुल ये भी चीज स्ट्राइक करना इतना इजी नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसको भी हम उसी दायरे में रखेंगे सर अकॉर्डिंग टू यू की, मतलब आसान क्वेश्चन तो नहीं बोला जाएगा, आसान कोई तो भी नहीं बोल क्वेश्चन आसान सकते नहीं सर, है। आसान नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल मॉडरेट, सकते। डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट, 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल। देखिए, जब सोल्यूशन बच्चा या कोई भी सोल्यूशन देख लेगा ना, हम्म, फिर उसको लगेगा यार क्या बिल्कुल तो सही तो है, सेंटर से पास करा दो और तो फिर यहाँ से कट करेगा। बिल्कुल सही लेकिन बात है, वो चीज़ स्ट्राइक करना स्टार्ट की हम यहाँ से बैक से करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल या है। कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ हो पहले से, तो ठीक है, अब वो बोलेगा कि सर ये तो इजी है, तो ये तो तुरंत हो इजी है, गया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। फिर अगर कोई भी क्वेश्चन कोई बच्चा किया हुआ है तो इजी होगा ही होगा यार, वो तो बिल्कुल सही उसके बात लिए है। इजी होगा। तो डेफिनेटली इसको तो हम सर मॉडरेट में रख दें, ज़्यादा सही है। बिल्कुल। और पिछले वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम बोले तो ये हाँ, बेसिकली मॉडरेट ही बोल सकते हो मॉडरेट ही इसको बोला भी, जाएगा हाँ इसको भी। बिल्कुल। मतलब हम लोग फिर 3 कैटेगरी लेके चल रहे हैं, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। लेकिन मतलब डिफिकल्ट का मतलब हो गया वेरी डिफिकल्ट वेरी हमारे हिसाब से, डिफिकल्ट, बिल्कुल मॉडरेट का मतलब हो गया कि डिफिकल्ट, डिफिकल्टी लेवल ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट, अच्छा डिफिकल्टी लेवल है। हाँ अच्छा डिफिकल्टी लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मॉडरेट आप लोग ये मत सोच के चलना कि मॉडरेट मतलब कि यार हाँ मतलब वो हो इजी जाएगा से एक जस्ट बार में, ऊपर हो ही जाएगा, है नहीं ना। नहीं नहीं, इजी से काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे हाँ इजी और मॉडरेट में जो डिफरेंस है वो बेसिकली इजी और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में जो गैप होता है वो हमने मॉडरेट के बीच में रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। ये मॉडरेट आई क्वेश्चन थिंक आप ये बोल रहे होगे कि भाई आरएमओ जो आईओक्यूएम इस बार पेपर डिफिकल्ट था ना, तो जो क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनके लिए ये मतलब डिफिकल्ट भी थोड़ा मॉडरेट ही लग रहा डिफिकल्ट थोड़ा होगा, है मॉडरेट लग रहा होगा, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन बेसिकली ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था सर। और सर सारा खेल जो था इसमें डिजिट से रिलेटेड, पूरी अच्छी खासी मजदूरी करवाई है सर इस क्वेश्चन हाँ में। हाँ अच्छी खासी बिल्कुल मजदूरी इस क्वेश्चन में भरी हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। और मतलब मजदूरी से भरा हुआ ये सवाल ऐसा था सर कि शुरुआत कहाँ से करनी है पहले तो ये सोचना है। सबसे मुश्किल काम इसमें सर यही हो स्टार्टिंग जाता है कि स्टार्टिंग सोचना स्टार्टिंग कहाँ सबसे से मुश्किल करना है। था। हाँ एंड सेकंड थिंग सबसे खास जो मुझे इस क्वेश्चन में लगी ना सर, कि अच्छा खासा टाइम लिया सर इस क्वेश्चन में। हाँ, अच्छा खासा टाइम टाइम लिया, टेकिंग था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बिल्कुल। था सर। इसे तो आपके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि डिफिकल्टी लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नंबर थ्योरी का ये सवाल अलग, अमेजिंग, हटके सवाल था और डिफिकल्ट की कैटेगरी में जाना चाहिए। बिल्कुल डिफिकल्ट कैटेगरी में जा सकता है ये। बिल्कुल मतलब सर, हम लोगों ने मॉडरेट उसको लिया है जो डिफिकल्ट ही है, लेकिन हल्का सा उससे नीचे मान हल्का सकते सा हैं मान बस। सकते हैं कि हाँ, क्लिक कर गया तो हो गया, हो गया बिल्कुल। क्लिक कर गया तो हो हाँ, गया। लेकिन इसमें क्लिक करने के बाद में भी इसमें मजदूरी हाँ है, उसके बाद भी इसमें मजदूरी, मजदूरी करना पड़ेगा, काफी मेहनत मजदूरी करना है, पड़ेगा अच्छा काफी खासा। हाँ मेहनत मजदूरी है इस सवाल में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं
ये एक और ज्योमेट्री का सवाल था जिसमें शायद आई थिंक डिस्कशन के टाइम पे आप और हम मिलके हाँ हाँ वो हाँ पूरा सर, बड़ा सा डायग्राम, बहुत सारे पॉइंट, ये तो सर मतलब इसमें था अच्छा खासा। अच्छा एक खासा तो था। डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद फिर वो चीज़ें 3-4 चीज़ें प्रूफ करना, सारी लाइंस को हाँ पैरेलल सारी दिखाना, को पैरेलल दिखाना। ट्रेपेजियम बनाना, हाँ फिर ट्रेपेजियम बना के उन पॉइंट्स को कोलिनियर करना, तो हाँ। आई थिंक सबसे ज्यादा टफ तो वो और कोलिनियर प्रूफ करना ही दूसरा था। सर इसमें एक चीज़ और हो जाता है ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बच्चे को पूरा डायग्राम बना करके एक डायग्राम में दूसरे डायग्राम से कहीं से पता चला इधर के इधर पॉइंट आ गए, बिल्कुल, तो वो फिर पूरा डायग्राम ही बेकार हो गया और फिर पता चल रहा है मुश्किल कि हो गया। 3 पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है उसे डायग्राम में कोलिनियर वो दिख रहे हैं। कोलिनियर दिख रहे हैं पता चला। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें जितना डेटा गिवन है, डेटा के हिसाब से प्लस प्लस डायग्राम जो इसका था जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे थे, उसके हिसाब से सर डिफिकल्टी मेरे को तो सर डिफिकल्ट ही लेवल में जा रहा है, लग रहा है। डिफिकल्ट जाएगा सर, बिल्कुल डिफिकल्ट हाँ। जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम ये डिफिकल्ट वाले की कैटेगरी क्वेश्चन में, को तो हमको डिफिकल्ट से थोड़ा सा ऊपर वाले में थोड़ा रखेंगे। सा जैसे ऊपर, डिफिकल्ट में भी होता है ना, डिफिकल्ट हाँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ऊपर, ये उससे ऊपर में ही उससे रहेगा ऊपर थोड़ा में सा। रहेगा सर, हाँ। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में चला गया है साहब, है ना। तो आप देख लीजिए जिस पे मीडियम, जिस पे मॉडरेट लिखा हुआ है ना, वो आप फिर भी मान सकते हो कि फ्री हिट हो सकता है, हाँ लेकिन जिस बिल्कुल पे बिल्कुल डिफिकल्ट लिखा है वो तो बाउंसर था पक्का, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, मतलब टाइम भी देना है आपको, बिल्कुल, मेहनत भी करेगा अच्छा खासा, पूरी है मजदूरी ना, करवाएगा, मजदूरी और उसके बाद में अगर करवाएगा। जरा सा क्लेम में थोड़ी सी गलती हो गई तो हाँ, वहीं पे वो क्रॉस हो जाएगा। वो क्रॉस भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये 5th क्वेश्चन था सर, और इस 5th क्वेश्चन में अगर देखा जाए इनिक्वलिटी की अच्छी खासी AMGM प्रॉपर्टी अच्छी खासी यूज़ हो रही थी सर इसमें। हाँ। AMGM प्रॉपर्टी अच्छी खासी यूज़ हुई इसमें सर, और उसकी इक्वलिटी का भी यूज़ हुआ लास्ट में। तो सर ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, इस क्वेश्चन में एक चीज तो लगा सर कि जैसे बच्चों को आइडिया तो लग ही गया होगा या कुछ हाँ सर, इनइक्वलिटी ये होगा, क्योंकि ये बाकी कोई क्वेश्चन में दिखा नहीं। कोई क्वेश्चन एक तो दिखा नहीं, पॉजिटिव इंटीजर दिखा पॉजिटिव इंटीजर दिखते ही और क्लिक कर दूसरा गया। इनइक्वलिटी कोई क्वेश्चन मिला नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें डायरेक्ट दिखता हुआ, तो बिल्कुल लगा सर, होगा कि यार ये जरूर होगा। एन और के बारे में उसने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, फिर आगे पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल दिया, हाँ, A1 से लेके AN ए तक। अंतर तो हल्का सा आइडिया तो लग ही गया था आइडिया कि हिंट लग ही ये जाता है। कहीं ना कहीं AMGM का क्वेश्चन तो है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी सर इसमें इसने ना अच्छी खासी इस नहीं एक्सप्रेशन है, को अच्छा सॉल्व करवाने क्वेश्चन के सर, लिए, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। हाँ, मतलब इसलिए तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला ना कि कोई क्वेश्चन हम लोग ऐसे बोल ही नहीं सकते कि इजी है इजी एकदम। कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं वो है। नहीं बोल सकते। वो मे भी कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन एकदम से क्लिक किया हो, कर लिया हो, बिल्कुल, उसके हाँ, लिए इजी हो, अलग बात है। वो हम डिपेंड लोग तो करता इन है, जनरल बात बिल्कुल कर रहे सर। हैं, इन कोई जनरल एक अगर, पर्टिकुलर। इन जनरल अगर सर इस क्वेश्चन के बारे में आप बताना चाहें तो मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्या क्राइटेरिया देना ये चाहेंगे सर हमको लग रहा है डिफिकल्ट के ही आसपास होगा कुछ। बिल्कुल आप सर, डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हो या थोड़ा ऊपर बोल सकते हो। बिल्कुल सर, डिफिकल्ट के क्राइटेरिया में ही ये क्वेश्चन रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छा बाउंसर था। और सर सबसे लास्ट है ना, जो सर बवाली क्वेश्चन था जिसने पूरा बवाल मचा दिया, कॉम्बिनेटोरिक्स ने अपना कम्युनिट्रिक्स फिर का से एक क्वेश्चन। विकराल रूप दिखाया। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था सर ये अब कॉम्बी का क्वेश्चन सर देखते ही, और दूसरा मतलब ये भी तो होता है ना सर कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करके बच्चे को लिखना है कि एग्जामिनर को पूरी तरह से समझ में आ जाए समझ में आ जाए, कि क्योंकि भाई पूरी, ये चीज़ है ऐसे ऐसे, ये चीज़ इसलिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सर, पूरी स्क्रिप्ट और होनी चाहिए। कोई केस छूटने नहीं पाए। कोई केस अगर छूट गया तो सर पूरा गलत हो हाँ, जाएगा। पार्शियल मार्किंग मिलेगी तो हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, अब 4 वो तो मिल जाए, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है डिपेंड कितना करता है नंबर सर। देगा ना। बिल्कुल सर, हो सकता है कि स्टार्टिंग सबसे पहला केस जो लिखा उसी में थोड़ी गलती हो जाए और हाँ बस, एग्जामिनर फिर वहीं से आगे देखा ही मुंह नहीं, मोड़ पता ले काट एग्जामिनर कि बस हो गया इसका। दिया। सही बात है तो एकदम। ऐसा भी हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड करता है बच्चों। बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है एट द एंड कि एग्जामिनर के कॉपी इवैल्यूएशन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो आपके जितने भी वैसे भी मार्क्स, सर एक एग्जामिनर तो सारी कॉपी चेक कर नहीं सकता, आई हाँ, थिंक बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें पर्सन टू और पर्सन उसमें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। वेरी सेम करेंगे। कॉपी हो बिल्कुल सकता है कि सर चेक करें बिल्कुल और मैं चेक करूं, बिल्कुल, तो कुछ ऐसा नहीं है कि सर 17 देंगे हम 1 देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आप उसी में 15 मार्क्स दो, हम 12 दें। बिल्कुल हो सही सकता बात है है, हम 17 दे दें पूरे, आप कहीं काट करके 14 कर दो, बिल्कुल सही तो बात वो है। तो फर्क पड़ जाता है थोड़ा वो तो बहुत। सर 2-3 नंबर का फर्क तो पड़ेगा, हाँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है सर कि ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये मुझे लगता है ये डिफिकल्ट से भी काफ़ी ऊपर था सर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट लेवल डिफिकल्ट से की ले काफ़ी सकते हो ऊपर, आप। काफ़ी ऊपर था। बिल्कुल। इसमें वो जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने थे, मजदूरी काफ़ी करवाई सर इस क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन ये कहा जाएगा सर ओवरऑल पेपर के जो हमने 6 सवाल देखे, ये 6 सवाल काफ़ी अच्छे सवाल थे, लेकिन आरएमओ का जो लेवल था वो बरकरार रहा। पिछले कुछ बिल्कुल। ईयर से जो आरएमओ का लेवल चलता हुआ आ रहा था वो लेवल एज इट इज़ बरकरार रहा। उसमें मतलब
कोई बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें कि अच्छा लेवल और लेवल अच्छे खासा लेवल पे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आरएमओ ने साबित कर दिया मैं आरएमओ हूँ, याद हाँ। रखो। स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है स्टैंडर्ड और मेंटेन सर रहा है। कॉम्बिनेशन अच्छा बना के रखा है बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिए, बच्चे बिल्कुल से एक भी क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल या अब सारे के सारे बहुत इजी दे दिए। तो एक पेपर का जो होता है भाई कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल से नीचे हो तो कुछ ऊपर भी हो, बिल्कुल तो मेंटेन करके रखा है पूरा। बिल्कुल सर। सर कट ऑफ के बारे में, अबाउट कट ऑफ, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? कट ऑफ तो सर देखिए, ये तो ऐसा चीज़ है कि मतलब जिसके बारे में बोलना थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत टफ होगा, मुश्किल काम है। लेकिन और हाँ इसमें शायद रीजन वाइज भी कट रीजन ऑफ वाइज चेंज होते रहते हैं, तो सारी आप वेरी एक करेगी पर्टिकुलर सर। कट ऑफ तो थोड़ा नहीं हाँ बोल असाइन नहीं सकते। कर सकते, लेकिन हाँ मतलब अगर क्वेश्चन वाइज देखें सर कि मतलब एट एन एवरेज अगर 8वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक का बच्चा है तो वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे दिमाग लगा सकता था। तो तो एक मुझे तो ये ज्योमेट्री लगता वाला है सर क्वेश्चन, कि दो क्वेश्चन अगर जिसके पूरे एकदम 100% सही हैं, दो दो क्वेश्चन क्वेश्चन 100% सही होने का मतलब ये मान के चलते हैं कि दोनों क्वेश्चन के फुल मार्क्स उसके मिल फुल रहे हैं, मार्क्स मिल जाए। तो 34-35 मार्क्स, हम्म, इतने मार्क्स पे लगभग हमको लगता है सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हैं, हो जाने 34 चाहिए। 35 मतलब मान के चलते हैं कि हाँ। दो क्वेश्चन है ना, हाँ, टू दो क्वेश्चंस क्वेश्चन मतलब मार्क्स ऑफ टू क्वेश्चन, दो बस, क्वेश्चन किसी ने दो किए हैं तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कंप्लीट। कि होगा, दो क्वेश्चन किसी ने किए हुए हैं जरूरी नहीं है कि होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उसमें मार्क्स कट भी सकता कट है। भी सकते हैं, पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग तो हो सकता है किसी ने 3 क्वेश्चन किया हो और मिला के उसको 2 क्वेश्चन का मार्क मिले, सही बात है, है बिल्कुल कि सही। नहीं? तो दो क्वेश्चन मिनिमम है सर के अकॉर्डिंग कि दो क्वेश्चन मिनिमम सही होने ही चाहिए, मिनिमम 34 मार्क्स तो मतलब आने ही चाहिए। 34-35 मार्क्स। अब 34 मे बी सर 35 हो सकता है किसी रीजन में हाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो तो तो और कम पे भी और हो कम जाए, पे भी हो जाए, हो या सकता है किसी सर। रीजन में हो सकता है 2-4-5 मार्क्स 35 जगह 40 पे हो पहुंच जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल वो सर, एवरेज थोड़ा बहुत, क्योंकि एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है ना, रीजन बिल्कुल वाइज सर, भी चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन इतने के आसपास हो जाना लगभग चाहिए, लगभग हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली आरएमओ के एग्ज़ाम के रिलेटेड। हमने पूरा जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल्ड में बताया। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मेहनत हमारी जारी रहनी चाहिए, जब तक मेहनत जारी रहेगी, है ना, जीत हमारी थी और हमारी ही रहेगी। ठीक है साहब, लगे रहिए, और लगे बाकी रहिए। आई थिंक सर जो बच्चे इस बार आरएमओ अच्छा नहीं कर पाए, या जो जिन बच्चों का रह गया कुछ कि या 8 क्लास में है 9th क्लास में है, हाँ तो सर, उनके वो लिए तो अपॉर्चुनिटी है आगे, अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं। तो उनके लिए भी आप तो क्लास ले रहे हो सर बिल्कुल रेगुलर, सर, आपको तो बताना चाहिए पूरा। सर तो IUQM पूरा रेगुलर क्लास ले रहे हैं आईओक्यूएम के लिए, तो आरएमओ के लिए, IUQM तो आप उसको 2024 बताइए। का IUQM 2024 का बैच, जो बेसिकली पेड बैच है, ऐप पे चल रहा है, वो बैच की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, है ना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ उसका आरएमओ का पेपर उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, उतना लेवल का नहीं रहा है, तो आप लोग है ना IUQM 2024 के बैच में आ सकते हो, है ना। हम नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से अपने पूरे एफर्ट लगाते हुए, पूरी मेहनत के साथ फिर से तैयारी में लग चुके हैं। आप भी आकर जुड़ सकते हैं और मिल के मेहनत करते हैं यार, है ना। अगर इस साल वाला नहीं हुआ है तो अगले साल के लिए बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ जाते हैं। और होप नहीं जिनका, छोड़ना है। हाँ जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो साहब, बहुत बहुत बधाई, है ना। बिल्कुल जिनको लगता है कि उनके 2 या 3 क्वेश्चन सही है तो भाई तुम्हारा तो हो गया है, ठीक है, इन की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है साहब। बिल्कुल। एंड सर वेरी 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 बढ़िया यार, लेकिन जिसका भी होगा वो बच्चा बहुत, अपना, हाँ, बिल्कुल इंडिया का नाम रोशन करे आगे जा करके, बिल्कुल क्यों बिल्कुल, गोल्ड मेडल सर लेके यहाँ आइए। से मैथ्स में मतलब ले आए थोड़ा सा, हाँ इस मामले में हम लोगों का रिकॉर्ड इंडिया का थोड़ा सा नीचे थोड़ा ही सा नीचे है ना? रहता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यार आप लोग ले आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आप लोगों को तो लगेगा, हम लोगों को लगेगा, ऊपर से कंट्री लेवल पे भी मतलब कंट्री लेवल पे, हाँ, हाँ एक प्राउड मोमेंट होगा सर, अलग प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ ठीक है यू बेटा, गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।